बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 में भगवान ने अपने गुण, प्रभाव और स्वरूप को न जानने हेतु का कथन किया और उससे पहले अन्य देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बतलाकर अपनी उपासना का फल प्राप्ति बतलाया। और इस श्लोक में स्वयं भगवान ऐसा होने पर भी जब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते तो इसका कारण क्या होता है, जब उन सबको यह सब बातें पता है तो कारण क्या होता है उसको लेकर के चर्चा की। उसी के बारे में वो आगे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, न अहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। अर्थात यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है मुझे आज भी अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता और नहीं मानता, उन सबके सामने योग माया से मैं अच्छी तरह से ढका हुआ हूं, प्रकट नहीं हुआ, ना ही वो मुझे देख सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करूं तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों की भगवत स्वरूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं, अलौकिक नहीं। तो यह बातें गीता हमें समझाती है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने, सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जनसमुदाय या मूढ़मती मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर नहीं मानते, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला ही समझते हैं। इन इंग्लिश, shrouded in my powers of yoga and maya, I am not evident to everyone. I am not born and I am without change. But the ignorant world does not know me. I am not manifest to all, filled as I am by yoga maya. This deluded world knows not me, unborn and imperishable. They think I am an ordinary person and they are happy. यहां हमें इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई में जाना होगा। सामान्य मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है जिसके द्वारा परमात्मा सर्वथा छिपा है। योग साधना समझकर वह इसमें प्रवृत्त होता है। इसके पश्चात योग माया अर्थात योग क्रिया भी एक आवरण ही है। योग का अनुष्ठान करते करते उसकी पराकाष्ठा योगारूढ़ता आ जाने पर वह छिपा हुआ परमात्मा विदित होता है। तो हमें योगारूढ़ होना है। योगेश्वर कहते हैं
मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं। केवल योग की परिपक्व अवस्था वाले ही मुझे यथार्थ में देख सकते हैं, योग की प्रवेशिका वाले नहीं। जो योग की परिपक्व अवस्था में पहुंच गए हैं वो मुझे केवल यथार्थ रूप में देख सकते हैं। मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित, जिसे अब जन्म लेना ही नहीं है, अविनाशी, जिसका कोई नाश नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं बदलता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यक्तम रूप, जिसे पुनः व्यक्त नहीं होना है, उसको यह मूढ़ व्यक्ति समाज नहीं समझता, नहीं जानता। अर्जुन भी कृष्ण को अपनी ही तरह मनुष्य मानते हैं। आगे उन्होंने दृष्टि दी तो अर्जुन गिड़गिड़ाने लगा और प्रार्थना करने लगा। वस्तुतः अव्यक्त स्थिति महापुरुष को पहचानने में हम लोग प्राय अंधे ही होते हैं। अब एक व्याख्या कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, जो एक समुदाय है वह कुछ ऐसे भी इस श्लोक की व्याख्या में लगा रहता है। वह यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबके लिए दृश्य थे, तो अब सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते। भगवान को समय सदैव सबके सामने उपस्थित होना चाहिए। कुछ मूढ़मती लोग ऐसा भी बोलते हैं, किंतु वास्तव में हरेक के समक्ष प्रकट नहीं होते। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्होंने भगवान के रूप में समझाने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। हमारे शास्त्र इस तरह की बातें बतलाते हैं। इस प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्त तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वो प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह ही साधारण मनुष्य समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के सागर के रूप में प्रकट हो जाते हैं, किंतु अन्य लोगों के लिए नहीं। अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित ही रहते हैं। अभी एक बात और भी हमारे शास्त्रों में कही जाती है। कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं और सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसा ईशोपनिषद में लिखा हुआ है। और जिसमें भक्त प्रार्थना करता है वह कहता है, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यसयापि हितं मुखम तत्वं पूषण्य पावरणशु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्राह्मण के समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति की अवधारणा है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत हैं, जिसके फल स्वरूप या जिसके कारण अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते।
श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी ब्रह्मा जी द्वारा यह स्तुति कही गई है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अनंत रंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई आपको समझ नहीं पाता। विज्ञानी और विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अपने समक्ष आपके विद्वान होते हुए भी वो कभी आपकी शक्ति की गणना कर नहीं सकते। सदैव असमर्थ थे, आज असमर्थ हैं और भविष्य में भी असमर्थ ही रहेंगे। भगवान कृष्ण ने केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप और उनकी शक्तियां अव्यय हैं, जिनमें कोई व्यय नहीं होता, वह सत्पूर्ण ही रहती हैं। अब कुछ लोग इसकी व्याख्या में कुछ तरह तरह की बातें और करते हैं। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वह योग माया समावृत भगवान को देखते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वो पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वैष्णव वंशियों के लिए आप इष्ट देव जान पड़े। तो आपका रूप एक था, लेकिन दर्शन अनेक थे। भगवान ने यहां कहा है कि जो मेरे को आज अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ हैं। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। तो इस पर शंका होती है कि भगवान को अज अविनाशी नहीं जानना और इनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें एक तो हो ही गई, परंतु यहां न जानने वालों को मूढ़ बतलाया और वहां उनको मूढ़ नहीं बतलाया। ऐसा क्यों? यह प्रश्न बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से बहुत सारे अवसरों पर उठाते हैं। अब इसका समाधान यह है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहां भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई भी बालक अपने पूर्वजों के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ। वह तो पिता से पैदा हुआ, अर्थात उसका पिता के जन्म को न जानना दोष होना नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवता और महर्षियों के लिए कोई दोष की बात नहीं है। भगवान के प्रकट होने से कोई सर्वथा जान नहीं सकता, इसलिए वहां देवता और महर्षियों को मूढ़ नहीं बतलाया। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं, अर्थात मान सकते हैं। अगर वो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ बतलाया गया है, अज्ञानी बतलाया गया है। तो यह गीता का श्लोक हमें स्पष्ट रूप से समझाता है कि जिसकी जैसी भावना होती है
वह मुझे वैसे ही समझता है। तो भगवान के अनेकों रूप हैं, पता नहीं किस रूप में, किसकी कहां, किस तरह से वो सहायता कर रहे हैं, लेकिन वह अपने भक्तों की सदैव ध्यान रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उनको अपना मानते हैं। और जो उनको अपना नहीं मानते उसके लिए वो प्रकट भी नहीं होते, योग माया से छिपे रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। उनके लिए वो कभी अपने प्रत्यक्ष रूप में उजागर नहीं होते, लेकिन उन्हें भी भगवान अपना ही मानते हैं। दोनों बातों की गहनता का सघनता से समझिए। बहुत गहन बात है कि सब भगवान के हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भगवान को मानते हैं वो भगवान उनको मानते हैं, और जो भगवान को नहीं मानते उनको यथावत उनके मन, बुद्धि और अहंकार के प्रभाव में छोड़ देते हैं। भगवान ने ये तीन स्वतंत्र सत्ताएं जिसको मनुष्य शरीर दिया है उसको दी है। उसकी स्वतंत्रता में भगवान बाधक नहीं है। आप चाहे जैसा सोच सकते हैं, आप चाहे जिसकी पूजा कर सकते हैं, आप भगवान को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। भगवान का व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। इसीलिए यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं मानता। अर्थात बहुत सारे लोग मुझे जन्मने और मरने वाले ही समझते हैं। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वह पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन हम आगे के श्लोकों में करेंगे। आज के इस 7वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।